Students, how are you? I hope you will be fine and safe at home. Today we will start next question number 6. Right, we have completed 5 questions in previous video. Today we will start question number 6. Write the following cubes in expanded फॉर्म। तो इसको जो क्यूब्स हैं उसको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, एक्सपेंड करना है, मतलब ओपन करना है। तो हाउ टू ओपन, तो आप लोग देखें फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशंस को, बड़ा इजी है। करेंगे क्या, 2x + 3 की क्यूब है इक्वल टू, कैसे हम लोग ओपन करेंगे, तो वी नो a + b की पावर क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a + b। तो a है हमारा 2x एंड b है हमारा 3। तो जैसे हमने इसको ओपन किया है फार्मूले को, वैसे हम लोग इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे इसको अगर ओपन करें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a की क्यूब यानी कि 2x की क्यूब प्लस b है हमारे पास 3। तो फार्मूला क्या था, b की क्यूब यानी कि 3 की क्यूब प्लस 3, a कितना है 2x, b कितना है 3 और ब्रैकेट में 2x + 3। तो 2 की क्यूब हो गया 8, x की क्यूब x क्यूब, 3 की क्यूब मतलब 3 की 3 बार मल्टीप्लिकेशन, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12x और ब्रैकेट में 2x + 3। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 8x की पावर 3 प्लस 27, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि टोटल एक्सपेंड कर देंगे। तो आ जाएगा 24x² प्लस 36x। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी क्यूब्स की। ओके स्टूडेंट्स, वेरी इजी। एंड सेकंड पार्ट भी आप हम लोग ऐसे कर लेंगे, उसमें हम लोग a - b की पावर क्यूब का खोलेंगे। तो हाँ, a - b की क्यूब आप जानते हैं, a की क्यूब - b की क्यूब -3ab × a - b, और उसको एक्सपेंड कर लेंगे। ऐसे ही हम लोग इसको कर लेंगे, थर्ड को कर लेंगे। तो तीनों में वही फार्मूला लगाएंगे, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो सुटेबल आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इसको क्या करना है, हमें ओपन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 99 की पावर 3। स्टूडेंट्स, हम इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं कि 99 की पावर 3 मतलब 99 को कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 बार, यानी 99 × 99 बट क्वेश्चंस में मेंशन है कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, यानी सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके ही हमें इसे ओपन करना है। तो हाउ टू फाइंड, तो देखें आप लोग, इसको हम लोग 99 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 99 को 100 - 1 का क्यूब, यानी 100 में से 1 जाएगा तो 99 आएगा। तो अब आप देखें इसका क्यूब हम ओपन करेंगे तो a - b का क्यूब, यानी 2 टर्म के में जो प्लस माइनस और उसकी क्यूब है, तो वहाँ फार्मूला लगाते हैं। तो a का वर्क हमारा 100 कर रहा है और b का वर्क कौन कर रहा है, तो आपको पता है a - b का क्यूब आपने फार्मूला पढ़ा है। तो a - b का क्यूब, अगर आप फार्मूला नहीं जानते तो इसको याद करेंगे सही से, a की 3 - b की 3 माइनस के 3ab और ब्रैकेट a - b। क्लियर स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली हम लोग इसको ओपन करेंगे 100 को, तो करेंगे यहाँ से 100 का वर्क कौन कर रहा है, हमारा a कर रहा है। तो a की जगह आ जाएगा 100 की पावर 3, b की जगह 1 आ जाएगा 1 की पावर 3 माइनस के 3 × 100 × 1 और ब्रैकेट में 100 - 1। तो यहाँ पे 100 की 3 मतलब 100 की 3 बार मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या काम करें, 3 2 जा 6, यानी 1 के पीछे कितने जीरो लगा लें आप लोग, 6 जीरो लगा लें, ये 6 आ जाएंगे आपकी, -1 और माइनस के 300 और ब्रैकेट में 100 - 1। इस टाइप से आप लोग करेंगे इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा, जब हम करेंगे सॉल्व इसे, -1, ये 99 लिख सकते हैं आप इसको, 99 की इसके से करेंगे तो आपका आ जाएगा, या इसको इसी से कर लें, माइनस के डायरेक्ट कर लें तो 2 0, तो ये 4 0 तो ये हो जाएंगे 2 इसके, और 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस 300, इसको ऐड कर लेंगे प्लस प्लस वालों को। तो 1 0 0 0 3 0 0 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 0 0 0 1। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो 9,
यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2, और 2 में से ये आपका 0 जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देख लेते हैं आगे, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 10 में से आप करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0 और 9। स्टूडेंट ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे जो इसका सेकंड पार्ट है 102, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 102 को अगर आप क्यूब में इसको ओपन करेंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे तो 2 टर्म में अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे 101 प्लस ये करें, नहीं, हम ऐसा लेते हैं जिसका ऐसा नंबर लेते हैं जिसके पीछे 0, क्योंकि उसका क्यूब या 4 जितने भी उसका करें, स्क्वायर करें या क्यूब करें तो वो ईजिली हो जाता है, बस उसके 0 बढ़ाने होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 102 को क्या लिख लेंगे 100 + 2 लिखेंगे और की पावर क्यूब ऐसे, तो और फिर इसको ओपन कर देंगे। ऐसे ही आपका ये थर्ड वाला पार्ट है, ये सेकंड है आपका। ऐसे थर्ड पार्ट में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से 998 है तो आप इसको क्या लिखेंगे, आपको लिख लेंगे 1000 - 2 का क्यूब और फार्मूला ओपन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पार्ट्स दे रखे हैं, इसके फैक्टर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं सॉल्यूशन में हम लोग, बड़ा इजी है। आप देखें ये आपके पास 4 टर्म है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे हम लोग यहाँ से तो 8a क्यूब को लिखेंगे, 2a की क्यूब लिख सकते हैं इसको क्योंकि क्यूब है। अच्छा b क्यूब को v की क्यूब भी लिख सकते हैं प्लस। अब आप यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, टोटल दोनों से कॉमन एक तो 6 है तो 6 बाहर निकाल लिया हमने, 6 2 जा और 6 1 जा, ये निकल रहा। अच्छा a² और a है तो a बाहर आ जाएगा कॉमन से, और ऐसी b और b² से कॉमन आ जाएगा b, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2a + b। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट स्टेप पे आप देखें 2a की क्यूब प्लस e क्यूब है आपकी, b की क्यूब प्लस 3 × 6 को 3 × 2a और इंटू b ऐसे लिख सकता हूँ, 6ab और ब्रैकेट 2a + b। अब आप ध्यान दें, अगर ये हम लोग a कह लें इसको और इसको अगर b कह दें यहाँ पे तो +3 फिर से a आया है, ये b आया, यानी a³ + b³ और प्लस 3ab और ब्रैकेट a + b। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एक फार्मूला बन रहा हमारा a की 3 + b की 3 + 3ab और ब्रैकेट में फिर से a + b। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको क्लोज करें इसको तो ये फार्मूला बन जाएगा a + b की पावर क्यूब। तो सेम इसको हम लोग लिख सकते हैं, a का वर्क कर रहा हमारा 2a + b का क्यूब, और इसको हम लोग 3 बार लिखें फैक्टर में तो 2a + b 2a + b और 2a + b, यानी कि इसके क्या होगा, ये फैक्टर होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ले आए हम लोग लीनियर को, दैट इज़ फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट हम लोग देखें इसका। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखें, 8a की 3 - b की 3 सेम ऐसी है। 8 को हम ये लिख सकते हैं 2a की क्यूब b³, और आप देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, 6ab अगर आप देखें यहाँ से, क्योंकि 6 2 12 6 वही अपना, तो 2a - b अंदर बचेगा क्योंकि यहाँ पे 2a - b आ जाएगा अगर कॉमन लेंगे आप लोग 6ab बाहर करके। तो और इसे 6ab को हम लोग 3 × 2a × b, यानी इसमें a और b में कर लिया क्योंकि हम लोग फार्मूले की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि a की क्यूब - b की क्यूब कहीं ना कहीं 3ab की बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या काम करेंगे इसे, और यहाँ से कॉमन लेने के बाद ये 3ab बना लिया हमने, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 2a - b का क्यूब, दैट इज़ फैक्टर। उसको 3 बार भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और फैक्टर में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में टूट गया। ऐसे ही थर्ड पार्ट पे आएंगे तो थर्ड पार्ट में 27 माने सेम ऐसे ही, इसको 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5a का क्यूब, और इन दोनों में कॉमन क्या है 45a, और यहाँ बचेगा हमारा 3a - 5। 40a को सेम इसमें हम लोग स्प्लिट कर देंगे, 45 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। ऐसे क्यों किया, क्योंकि 3 जा 9 9 5 जा 45 हो रहे हैं, और ये हमारा a हो गया और ये हमारा क्या हो गया b, तो 3ab और अंदर भी क्या आया a - b। तो सेम आपका फार्मूला बन गया ये, अगर आप ध्यान देखें a की 3 - b की 3 - 3ab और ब्रैकेट में a - b = 3a - b, यानी 3 - 5a का क्यूब। बड़ा इजी है। एंड द लास्ट फिफ्थ पार्ट आप देख लें, फोर्थ आप करेंगे इसको, सेम इजी है आपको क्यूब बना के। फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है 27p की क्यूब -1/27, तो हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट स्टेप में 27p क्यूब को ईजिली आप क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कितना 3p का क्यूब लिख सकते हैं यहाँ से,
माइनस के 1/, कितना, यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस के 1/, ये आ जाएगा हाँ 3³ यहाँ पे माइनस के 1/126 को 1/6 का क्यूब लिख सकते हैं और माइनस के 1/2p 9p माइनस 1/2। क्लियर। यहाँ से 1/2p कॉमन ले लिया, देखिए आप लोग 1/2p कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 9p माइनस के 1/2, क्योंकि 4 का 2 बाहर आ गया यहाँ पे। अब आप ध्यान देखें यहाँ से, अब यहाँ पे हम लोग 9p माइनस 2 यानी a माइनस बी तो बन नहीं रहा, a माइनस बी यानी 3p माइनस 1/6 आना चाहिए था, तब हम लोग देखते इसको। तो 3p बनाने के लिए क्या करें हम लोग, 3p 9p को 3 कॉमन और ले लेते हैं, कॉमन है नहीं है लेकिन इसको लेंगे क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी बनाना है, तो 3 कॉमन लिया यहाँ पे, तो 3p माइनस, अब यहाँ से कॉमन लिया तो वो डिवाइड में जाएगा क्योंकि उसके पास 3 नहीं है ऊपर देने के लिए, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, तो a माइनस बी बन गया। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3p रहेगा 3p/2, तो आप पूरा फार्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 की क्यूब आ जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, x3 + y3 = x + y, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोग LHS ले लेते हैं, RHS इसकी, RHS हमारे पास है x + y और ये है आपके x + y ब्रैकेट में x² माइनस के xy प्लस के y²। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं पहले x की तीनों से, तो x से करेंगे तो x की पावर 3 और माइनस के x² y, x की इससे करेंगे तो xy², फिर से y की करेंगे तीनों से तो y x² को x² y ऐसे लिखते हैं हम लोग, कोई नहीं, माइनस के xy² और y की इससे करेंगे तो y³। देखिए कौन सी कैंसिल हो रही हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, तो आपका बचा क्या x3 + y3, और ये हमारी क्या है LHS। सेम है, हम लोग सेकंड पार्ट भी ऐसे ही कर लेंगे, RHS ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, दो पार्ट्स हैं हमारे 27y3 + 125z और नेक्स्ट पार्ट है, तो कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे देखें। फर्स्ट पार्ट देखें, सेम ऐसे हम लोग सेकंड पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 27y3 + 1, तो हम लोग 27y3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि किसका क्यूब है ये, 27 है 3 का और y, और टोटल ऐसे क्यूब लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही 125 को हम लोग टोटल का क्यूब कितना बना सकते हैं, 5z का क्यूब। तो आप देखें a की 3 और प्लस b की 3, और इसके अगर फैक्टर करने हो इस फार्मूला, अगर आपको दो टर्म प्लस में और उनका क्यूब दे रखा हो तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई में, यानी कि फार्मूला कैसे ओपन करते हैं, a + b और इंटू a का स्क्वायर माइनस ab + b²। तो ऐसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे, a का वर्ग हमारा ये करा और b का वर्ग करा 5z, तो 3y + 5z और a² यानी कि 3y का स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग जाएं माइनस के 3y और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा b कितना है 5z और प्लस b² 5z का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में सेम ऐसी 3y + 5z को ऐसे ही रखेंगे हम लोग, और यहाँ से 3 का मतलब 9y² माइनस के 5 3 जा 15yz और प्लस के 25z²। तो हमने इसको मल्टीप्लाई में तोड़ दिया, एक लीनियर है ये क्वाड्रेटिक है, इसको मल्टीप्लाई आना, ये इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए, तो ये फैक्टर में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर से यही आ जाएगा। तो हमने फैक्टर करना था इसको, तो इसको फार्मूला हमने ओपन कर दिया, फैक्टर में आ गया। ऐसे ही हम लोग इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज 27x3 + y3 + z3 - 9xyz, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए आप देखें 27x³ है, तो इसको हम लोग 3x का क्यूब लिख सकते हैं। अच्छा y³ है ये, और z³ और -9 है, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x × y × z, इस टाइप से। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ, a की 3 प्लस y, मतलब b कह दूँ अगर y को तो b की 3 प्लस z को c कह दूँ तो c की 3, और माइनस फिर से ये रिपीट हो रहे हैं, 9 को 3 × 3 लिखा जाएगा, 3 × 3x × yz। हाँ, तो यहाँ पे माइनस के 3a b c, आप ये फार्मूला देखते हैं, a की 3 + b की 3 + c की 3 - 3abc। अगर हमें ओपन करना हो तो इसका फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है, a + b + c और ब्रैकेट में a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, ये आपने फार्मूला पढ़ा है स्टूडेंट। बस इसको इसी फार्मूले से हम लोग एक्सपेंड कर देंगे और वो फैक्टर में आ जाएगा, क्योंकि फैक्टर में इसलिए आएगा मल्टीप्लाई है, यानी कि एक लीनियर फैक्टर एक क्वाड्रेटिक, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो कर देते हैं यहाँ पे a का वर्ग कर रहा है, ये b का वर्ग और ये c का वर्ग, और बस जैसे फार्मूला ओपन किया ऐसे इसको ओपन कर लेते हैं। तो a + b + c ब्रैकेट में, तो पहले आ जाएगा 3x और क्या आ जाएगा प्लस y + z और ब्रैकेट में
3x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3x की मल्टीप्लाई y से माइनस y की मल्टीप्लाई z से माइनस z की मल्टीप्लाई 3x से। बस इसको ओपन कर दें, 3x प्लस के वाई प्लस जेड को तो ऐसे रखें मल्टीप्लाई में, इसको ओपन करेंगे 9x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के 3xy माइनस के वाई जेड और माइनस के 3zx। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका जो है फैक्टर हो जाएंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई। ये आपको वेरीफाई करना है, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x माइनस वाई का स्क्वायर पर वाई माइनस जेड का स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट बहुत ईजी क्वेश्चन है। RHS ले लेते हैं, फ्रॉम RHS 1/2 x प्लस वाई, RHS हमने ले ली। करेंगे क्या यहाँ पे 1/2 x प्लस वाई जेड को ऐसे रखें और इनके स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर वाई माइनस जेड का आप जानते हैं माइनस बी का स्क्वायर आप ओपन करना फार्मूला है आप। तो यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं तो देखें x माइनस वाई का स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ऐसी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस के जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, 2x स्क्वायर हैं डबल हो जाएंगे, ऐसी वाई स्क्वायर 2 हैं ये भी डबल हो गया और इनको इसके ऐसे रख दिया माइनस 2xy। अब आप देखें दोनों सब में जो है 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को बाहर निकाला तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और इस 2 से ये वाला 2 हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप लोग जानते हैं किसका फार्मूला है ये, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड। यस स्टूडेंट्स, किसका फार्मूला है, एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3x। यस, तो ये आपकी क्या आ गई LHS, ये प्रूव हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा इफ एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू 0 तो प्रूव करना है एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 इक्वल टू 3xy। वेरी इजी क्वेश्चन, देखें कैसे करेंगे। हमें क्या प्रूव करना है इस पर थोड़ा ध्यान दें, एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 इक्वल टू 3xyz। अच्छा ये कहीं फार्मूला हमने पढ़ा है इस टाइप से, अगर ये माइनस इधर आ जाए तो वी नो, उसी को हम लोग लेके चल रहे हैं सोल्यूशन। वी नो एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये फार्मूला आपने ओपन कर दिया, बट क्वेश्चन में मेंशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या रख देते हैं हम अपने, वी पुट द एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0। तो यहाँ पे 0 रख दिया इसके, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और जब ये इक्वल टू 0 हो गया तो इसको इधर ले गया तो एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की इक्वल टू 3xyz। और यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूव करना था। तो ये हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली ये कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द, यानी कैलकुलेट ना करके अपने को इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट आप देखें, माइनस के 12 की क्यूब प्लस 7 की 3 प्लस 5 की 3, इसको कैलकुलेट ना करके, यानी कि क्यूब तो आप कर ही लेंगे 3 बार मल्टीप्लिकेशन 7 की 5 की, उन्होंने कहा विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब ऑफ द फाइंड। तो कैसे फाइंड करेंगे, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 का कोई फार्मूला भी ऐसा नहीं होता कि फार्मूला वो भी कर दें, लेकिन एक फार्मूला हमने अभी जो है प्रूफ किया क्वेश्चन नंबर 13 में, वही इसने यूज़ किया। 13 में आप देखें हमने प्रूफ किया एक्स की 3 वाई की 3 प्लस जेड की 3 इक्वल टू कितने के होता है 3xyz। ये कंडीशन कब होल्ड करता है, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो तीनों का क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा, 3yz के। अब आप क्वेश्चंस को देखें फर्स्ट पार्ट में, अगर मैं इसको x कह लूँ, इसको y कह लूँ और इसको z कह लूँ और तीनों का प्लस करूँ तो 7 और 5 12 और माइनस 12 0 हो रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितने के हैं, 0 के हैं। इसका मतलब इसमें हम लोग ये कंडीशन क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट लिख सकते हैं कि माइनस यहाँ पे हमारे पास जो है यार सॉल्यूशन में जब हम लोग जाएं यहाँ पे तो सॉल्यूशन में हम लोग कह सकते हैं उसके सॉल्यूशंस में यहाँ यानी कि कितना -12 प्लस के 5 प्लस 7 इक्वल टू 0। सो -12 का क्यूब प्लस के 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब किसके इक्वल होगा, 3 इंटू -12 यानी ABC होता है 3ABC यानी 3xyz। तो x और y कितना 5 इंटू 7। बस यहाँ से इसको हम लोग कर लेंगे तो 7 3 जा 21 और 60 माइनस के और इसको माइनस यहाँ लिख लें 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से आप सेकंड पार्ट कर लेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिविंग। एरिया दे रखे हैं और लेंथ और ब्रेथ निकालनी, तो पहले हम लोग सोल्यूशन में ले लेते हैं। ये हमको एरिया दिया है, अब एरिया दिया है, इसका लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए हम इसके फैक्टर करेंगे। 12 की पहले मल्टीप्लिकेशन 35 से करेंगे, 300 आएगा। तो 300 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जिसको प्लस करने पर 35 आए। तो 300 के ऐसे फैक्टर स्टूडेंट होंगे 20 इंटू 15, 20 इंटू 15 300 होता है और प्लस करेंगे तो 35। तो 35 को हम लोग स्प्लिट कर लेंगे 20 प्लस 15 में, इसके फैक्टर करेंगे। आप लोग जानते हैं इजली है, आप लोग किए हैं ये। तो माइनस के 20
ए और माइनस की 35, बस इसके फैक्टर ले लेंगे तो ये दो फैक्टर आ जाएंगे। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5ab, एक लेंथ होगी एक ब्रेथ हो जाएगी, या तो ये लेंथ है ये ब्रेथ है, या ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर इसका जो 16 है वो आप कर पाएंगे। स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू से if you have any problem in any questions, then you can comment in comment box, and I will try to solve this problem. Okay students.